हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी का टॉप 10 सवाल लेंगे जो आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम दिसंबर में जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आज इसका पार्ट 1 करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 सभी आएगा। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और याद करेंगे ट्रिक से। चलो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका शाखियों का लेखक कौन है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कबीर, बी मीराबाई, सी सूरदास या फिर डी तुलसीदास। तो देखिए साखियाँ जो है उसका लेखक, साखियाँ से आपको याद रखना है सखियाँ। क्या याद रखना है? सखियाँ। सखियाँ का मतलब होता है सहेलियाँ, दोस्त, ठीक है। और कबीर जो थे वो एक ऐसे लेखक थे, मतलब कि ऐसे संत थे, क्यों वो सभी को अपना क्या मानते थे? दोस्त मानते थे। सभी को वो अपना क्या मानते थे? दोस्त मानते थे, सखी मानते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि इनमें से कौन जो है सभी को अपना सखी मानता था, सभी को अपना दोस्त मानता था, तो वो कबीर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कबीर किस ब्रह्मा के उपासक थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी सगुण, ऑप्शन सी साकार या फिर ऑप्शन डी वैष्णव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वैष्णव। इसको याद कैसे रखेंगे? वैष्णव से आपको याद रखना है विष्णु। क्या? विष्णु, ठीक है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि कबीर किसकी उपासक करते थे। तो आपको याद रखना है कि कबीर, मन में आपको फिट कर लेना है कि कबीर जो है वो किसकी पूजा करते थे, तो विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है। याद रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कबीर का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है। तो कबीर का प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? बीजक, शब्द, रमैनी या फिर साखी। तो देखिए यहाँ पे प्रमाणिक ग्रंथ का बात किया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो आपका साखी भी हो जाएगा, लेकिन कबीर जो है यहाँ पे प्रमाणिक ग्रंथ, आप लोग अभी पढ़ रहे हो कि साखी का लेखक कबीर है तो आप मार दोगे साखी में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रमाणिक ग्रंथ का। किसका बात किया जा रहा है? प्रमाणिक ग्रंथ का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बीजक, ठीक है। तो बीजक, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो यहाँ पे देखिए बीर बीजक, बीर बीजक, ठीक है। याद रहेगा सभी को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? मन के द्वारा, धन के द्वारा, तन के द्वारा या तीर्थ स्थल के द्वारा। तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मन के द्वारा। देखिए मुक्ति आप कितनों कर लो, ठीक है। आपको देखोगे कोई इंसान बैठा है, ठीक है, अगर वो मन से परेशान है तो वो जो है खुश नहीं रहेगा, वो बिल्कुल उदास बैठा रहेगा, ठीक है। वो बिल्कुल उदास बैठा रहेगा, उसका मन बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, तो ठीक है। तो इंसान को तुम कितनों ही सुविधा दे दो, कुछ भी कर लो, ठीक है, लेकिन अगर उसका मन ठीक नहीं है तो वो क्या हो सकता है? उदास रह सकता है, परेशान रह सकता है, विचलित हो सकता है, ठीक है। तो कबीर के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति मिलती है? तो मन के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। अगर मन से आप मुक्त हो, मन से अगर आप मुक्त हो तो संसार से मुक्त हो, ठीक है। तो मन काफ़ी अच्छा रोल निभाता है इसमें, मुक्ति में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मन। नेक्स्ट है हमारा, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही में हंस किसका प्रतीक है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास मोती, पक्षी, भक्त हृदय या फिर जल। तो यहाँ पर सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्त हृदय। क्या हो जाएगा? भक्त हृदय हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखो भाई, भक्त जो होता है ना, तो भक्त का जो हृदय होता है वो हंस के समान होना चाहिए। हंस क्या होता है पता है? हंस एक बत्तख का एक जाति है जो बड़े बड़े गर्दन वाली होती है, और ज़्यादातर ये सफ़ेद होते हैं। क्या होते हैं? सफ़ेद होते हैं। सभी नहीं होते हैं, ज़्यादातर होते हैं। तो आपको ये आंसर याद करने के लिए आपको ये ट्रिक है कि भक्त का जो हृदय होता है, तो भक्त का हृदय जो होता है वो हंस की तरह सफ़ेद होना चाहिए, यानी उसके दिल में मैल नहीं होना चाहिए, है ना। वो उसका दिल काला नहीं होना चाहिए, यानी किसी के प्रति जो है घृणा, दुश्मनी के भाव, ये सब नहीं होना चाहिए। तो भक्त एकदम बिल्कुल एकदम सफ़ेद होना चाहिए, उसका दिल हृदय हंस के जैसा सफ़ेद होना चाहिए। एकदम हंस को देखिएगा ना, दूध की तरह वो एकदम सफ़ेद होता है, ठीक है। तो भक्त का जो हृदय होता है वो हंस के जैसा सफ़ेद होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाएगा हंस केली कराही में, हंस किसका प्रतीक है, तो भक्त हृदय का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कबीर विरोधी थे। कबीर किसका विरोध करते थे, पाखंड का, कर्मकांड का, भेदभाव का। ठीक है, कबीर विरोध करते थे पाखंड का, कर्मकांड का और भेदभाव का। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे नोट नहीं है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, नोट नहीं है यहाँ पे, ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑल। तो पाखंड का, कर्मकांड का, भेदभाव का, तो इसका कबीर विरोधी किसके थे, ऑल, इनमें से सभी का। वो पाखंड का भी विरोध करते थे, वो कर्मकांड का भी विरोध करते थे और भेदभाव का भी विरोध करते थे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कबीरा का अर्थ क्या होता है, मूर्ख, ज्ञानी, कबीर या फिर काबा। कबीरा का अर्थ क्या है, मूर्ख है, ज्ञानी है, कबीर है या फिर काबा है। अब देखो भाई, कबीर कौन था, कबीर तो एक संत था। तो संत कौन होता है, जिसको ज्ञान आ जाता है। संत कौन होता है, जिसको ज्ञान आ जाता है। तो कबीरा का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्ञान से ज्ञानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, कोई संत सुजान का अर्थ बताए। कोई संत सुजान में सुजान का अर्थ बताइए क्या होगा, मतलबी, स्वार्थी, चतुर या फिर बुद्धिहीन। ठीक है, कोई संत सुजान में सुजान का अर्थ आपको बताना है कि सुजान का अर्थ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जो सुजान है, इसमें से आपको याद रखना, इसका पहले आंसर बता देते हैं। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर। अब देखिए जिसमें सुजान, सु का अर्थ होता है के लिए, है ना। सु का अर्थ क्या होता है के लिए। ठीक है, नहीं बोलते हैं ना सूछे, बोलता है ना एक भाषा में सूछे, तो सु का अर्थ होता है के लिए होता है। ठीक है, अजान, तो जिसमें जान होगा, जिसमें जान होगा वही चतुर होगा, जिसमें जान होगा वही चतुर होगा। ठीक है, मतलबी इंसान चतुर नहीं होगा, स्वार्थी इंसान चतुर नहीं होगा, बुद्धिहीन इंसान चतुर नहीं होगा। यानी कि यह सब मरे हुए लोगों के समान है। कौन, मतलबी, स्वार्थी, बुद्धिहीन, ये सब मरे हुए लोगों के समान है, इसमें जान नहीं है। जो लोग अपने लिए बारे में खाली सोचते हैं वो जीवित इंसान ही नहीं है, वो समझ लो मरा हुआ इंसान है। जो स्वार्थी है वो भी जीवित नहीं है, वो भी मरा हुआ इंसान है। जो बुद्धिहीन है उसका तो कोई बातें मत बोलो, ठीक है, उसमें बुद्धि ही नहीं है, वो भी मरा हुआ इंसान है। तो बचा कौन, सुजान। सुजान वही है जो चतुर है, जो चतुर है वो सुजान है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, काबा किसका तीर्थ स्थल है, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, सिखों का या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। बिल्कुल ईजी आंसर है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग टाइप करेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, अज्ञानी संसार को किसका प्रतीक कहा गया है, कुत्तों का, बिल्ली का, गधों का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कुत्तों का। अब भाई जो अज्ञानी लोग होते हैं ना, जो अज्ञानी लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, उनसे बहस मत करो, वो झूठ मूठ का भौंकते रहेंगे। तो अज्ञानी लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहिए, अज्ञानी लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहिए। वो भौंक रहे तो क्या तुम भी भौंकोगे, वो तो अज्ञानी है। ऐसा कहते हैं ना, हमारे माँ बाप भी कहते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं वो हमें क्या समझाते हैं, अरे वो तो जाहिल है, वो भौंकेगा तो तुम भी भौंकोगे। तो भौंकता कौन है बाबू, तो भौंकता है कुत्ता। कौन भौंकता है, कुत्ता। तो अज्ञानी संसार को किसका प्रतीक कहा गया है, कुत्तों का प्रतीक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा, ट्रिक कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर जरूर बताना। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे।